सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कवर कर रहे हैं ओ लेवल और 1000 क्वेश्चंस का जो है हमारा टारगेट है बिफोर द एग्जामिनेशन। इसी सेशन में हम चैप्टर नंबर 5 कवर करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है CSS फ्रेमवर्क। जो लोग नया ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हमने IoT का पूरा कवर कर रखा है सिलेबस, और उसके प्लेलिस्ट आपको ग्रुप में मिल जाएगी और साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है। आपको पाइथन की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हम फर्स्ट पेपर यानी कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर वाला पार्ट जो है वो हम कवर कर चुके हैं। 4 चैप्टर, इवन 5 चैप्टर उसके अपलोड हो चुके हैं। एक्सेल नहीं, पावर पॉइंट तक हम लोग बात कर चुके हैं। ऐसे ही CSS तक हमने बात कर ली है सेकेंड पेपर में, पाइथन वाले पेपर में। तो हम ये 5वां चैप्टर कवर करने जा रहे हैं। वीडियो का बेहतर फ़ायदा लेने के लिए मैं आपको बता दूं कि आप बार बार इसे देखिए और बेहतर तरीके से रिवाइज कीजिए। 3-4 बार आप इसे देख लें और जहां तक आप इसे गैदर करके अपने साथ ले जा सकेंगे उतनी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी आपको क्वेश्चंस में। सो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और 50 क्वेश्चन तक हम अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखे इंग्लिश में है, मैं इनको हिंदी में डिस्कस कर दूंगा। जिनको थोड़ा इशू है या कोई आप इशू कर पा रहे हैं तो आप, मैंने आपको बताया था कि हमारा व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी दिया गया है नीचे, 9451120176। इस पर कॉल कर सकते हैं। साथ साथ हम 15 अगस्त को ध्यान में रख के एक नया कोर्स लॉन्च करने के प्रयास में हैं, जो प्रोग्रामिंग के लिए होगा बेसिकली पाइथन। और हम पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए करेंगे। ये हेल्पफुल होगा आपका, जैसे अगर आप पाइथन पढ़ रहे हैं इन द बेसिस ऑफ ओ लेवल, ए लेवल, या जो भी आप पाइथन के बेसिक प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। 30 डेज़ का होगा और इसकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो काफ़ी लो होगी, तो आप चेकआउट कीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अभी हम लोग क्वेश्चंस पे कवर कर क्वेश्चन पे काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ W3 CSS फ्रेमवर्क? पहला क्वेश्चन है, W3 फ्रेमवर्क का क्या काम है? सो ऑप्शंस आर टू प्रोवाइड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग प्रोवाइड करने में, इनहेंस डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट को इनहेंस करने में, टू ऑफर प्री डिजाइन CSS रूल एंड कंपोनेंट, प्री डिजाइन CSS रूल्स और कंपोनेंट्स को ऑफर करने में, और रिप्लेस HTML कोडिंग। तो इसमें अगर आपको पता है W3SS का यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें प्री डिजाइन CSS होता है और इसमें बहुत सारे रूल CSS के ऑलरेडी फॉलो हो जाते हैं। सो वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर सी। सो वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ W3 CSS? इसमें आप नॉट कीवर्ड का हमेशा याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ऑप्शंस आर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम, टोपोग्राफी कंट्रोल, जावा स्क्रिप्टिंग एनिमेशन, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम इज अ feature of W3 CSS. Topography control is also a feature of W3 CSS. Server side scripting is also a feature of W3 CSS. So Java scripting animations इसमें available नहीं होते. So option number C is correct. We will move to the next question. W3 CSS डिजाइन बाई किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? तो ये डिजाइन किया गया है W3 स्कूल के द्वारा। Which W3 CSS class is used to add a border into element? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं, वेरी सिंपल, अगर हम बॉर्डर ऐड करना है तो हम सीधे बॉर्डर पे ही क्लिक करेंगे। और इसके अलावा पैडिंग का अलग इस्तेमाल होता है, मार्जिन का अलग इस्तेमाल होता है, बैकग्राउंड का अलग इस्तेमाल होता है। फिलहाल हम चूंकि यहाँ पे बॉर्डर की बात कर रहे हैं, सो विल गो विद द फर्स्ट ऑप्शन, W3 बॉर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लास इज यूज टू W3SS टू अप्लाई कलर्स टू एलिमेंट? देखिए, कलर फॉन्ट में अलग होता है और आपको एलिमेंट में अलग कलर अप्लाई होता है, तो इसके लिए अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। अगर हमें एलिमेंट्स में अप्लाई करना है, सो वी विल गो विद W3 COLOR। इसका बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने रेगुलर क्लासेस में पढ़ रखा है, सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट ऑल। और अगर कोई इशू है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्टली पूछ सकते हैं, जो कि मैंने आपको बता रखा है। वी विल ट्राई टू reply as soon as possible. Which W3 CSS class is used to create a panel with the header and footer? इनमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सी W3 क्लास जो है वो एक पैनल क्रिएट करने के काम आती है हेडर फुटर के साथ? सो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, W3 पैनल, W3 कार्ड, W3 कंटेनर और W3 पैनल हेडर। देखिए, यहाँ हेडर और फुटर दोनों की बात हो रही है, सो विल गो विथ W3 पैनल। What is the purpose of W3 CSS कंटेनर? W3 CSS कंटेनर का क्या काम है? तो W3 कंटेनर क्या करता है? बेसिकली ऑर्गेनाइज करता है कंटेंट को, साथ साथ उसके स्ट्रक्चर्स को मैनेज करता है।
TRUCTURES स्ट्रक्चर्स को मैनेज करता है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट विच क्लास इज इन W3SS इज यूज्ड टू क्रिएट अ बॉर्डर अराउंड द एलिमेंट। देखिए बॉर्डर अराउंड बाय मिस्टेक इसका आंसर ऑलरेडी प्रिंट है, सो यू हैव टू गो विद बॉर्डर, ऑप्शन नंबर ए। Which W3CSS class is used to create a box with shadow। तो box with shadow हमें यूज करना पड़ता है with the help of box shadow element, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। Which class is used to W3CSS to add rounded border to the element। देखिए राउंडेड बॉर्डर एलिमेंट और बॉर्डर एलिमेंट ये सारे एलिमेंट्स जो आपको इस्तेमाल करने पड़ते हैं वो W3 के साथ इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो राउंडेड बॉर्डर के लिए हम यूज करेंगे राउंड ऑप्शन का, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। What is the purpose of W3CSS font classes। फॉन्ट क्लासेस का क्या काम है। अगर हम फॉन्ट क्लास की बात करें तो हमें क्या होता है कि जितने भी टेक्स्ट होते हैं और उनके फॉन्ट्स और साइजेस को जो है स्टाइल करने के काम आता है। सो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। टू चेंज द फॉन्ट कलर, नहीं। टू स्टाइल टेक्स्ट विद द डिफरेंट फॉन्ट एंड साइजेस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। टू क्रिएट फॉन्ट एनिमेशन, नहीं, इसके लिए एनिमेशन का इस्तेमाल करते हैं। टू ऐड डेकोरेटिव बॉर्डर्स और टू टेक्स्ट, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। विच W3CSS क्लास इज यूज्ड टू क्रिएट अ टेबल, इनमें से कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा। तो टेबल क्रिएट करने के लिए विथ W3 टेबल का इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ W3 लिस्ट क्लासेस। लिस्ट क्लासेस का काम क्या है, अगर हम बात करें तो हमें सीधे पता है कि देखिए हम क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर लिस्ट लाइक लिस्ट के स्ट्रक्चर और स्टाइल को हम डिफाइन करते हैं W3CSS लिस्ट में। सो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। टू क्रिएट एनिमेशन लिस्ट, एनिमेटेड लिस्ट, टू स्टाइल इमेज विद इन लिस्ट, टू स्टाइल द स्ट्रक्चर ऑफ लिस्ट, टू ऐड बैकग्राउंड कलर्स टू द लिस्ट, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। Which class is used to in W3SS to create an image with rounded corner। सो राउंडेड कॉर्नर के लिए देखिए इमेज राउंडेड कॉर्नर के लिए हमें पता है राउंड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं W3 राउंड, एंड देन आफ्टर अगर हमें इमेज का इस्तेमाल करना हो देन वी विल गो W3 राउंड इमेज। तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। W3 इमेज राउंडेड, नहीं ये नहीं होगा। राउंड इमेज नहीं होगा। राउंड इमेज राउंड, ये भी नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। IMG का इस्तेमाल करते हैं। What is the purpose of W3CSS grid, इसका इस्तेमाल क्या होता है। अगर हम W3CSS ग्रिड की बात करें तो स्ट्रक्चर और लेआउट बनाता है ग्रिड सिस्टम में। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। विच क्लास इन W3CSS इज यूज्ड टू क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव ग्रिड लेआउट। रिस्पॉन्सिव ग्रिड लेआउट के लिए अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें पता होता है कि हम W3 रिस्पॉन्सिव ग्रिड लेआउट के लिए रो का इस्तेमाल करते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। विच क्लास इज यूज इन W3CSS टू सेंटर अलाइन। देखिए सेंटर अलाइन के लिए आप जब भी अलाइनमेंट की बात करेंगे तो यू हैव टू रिमेंबर कि हमें बात करनी है बेसिकली टेक्स्ट की, एंड देन आफ्टर सेंटर या कॉर्नर या राइट या लेफ्ट जो भी आपको डिफाइन करना होगा। सो W3.text, अगर आपको सेंटर में जाना है तो आप सेंटर लिखेंगे, राइट को लेना है तो आप राइट लिखेंगे, लेफ्ट को लेना है लेफ्ट लिखेंगे। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट हियर। Which class is used in W3CSS to apply a shadow effect in image। शेडो इफेक्ट यूज करने के लिए अगर हम बात करें कि हमें किसका इस्तेमाल करना होगा तो वी विल गो विद W3 IMG एंड देन आफ्टर शेडो। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ W3CSS टेक्स्ट क्लासेस, इसका क्या इस्तेमाल होता है W3CSS टेक्स्ट क्लासेस का। सो हमें फिर ये पता है, अभी मैंने पिछले बार ये बताया भी है कि स्टाइल और फॉर्मेटिंग करने के काम आता है टेक्स्ट एलिमेंट। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। Which class in W3CSS is used to add padding around the element। padding around the element हम इस्तेमाल करते हैं with the help of, अगर हम बात करें कि padding कैसे इस्तेमाल करेंगे तो we have to W3 padding option, so we will go with this। Which class is used in W3CSS to create a button। बटन के लिए हमें सीधा सा इस्तेमाल करना होता है W3 बटन का, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। What is the purpose of W3CSS पैनल। देखिए पैनल का क्या काम होता है, तो पैनल का काम होता है डेकोरेटिव पैनल का काम होता है जो कंटेंट हो उनको कोलैप्सिबल सेक्शंस को दिखाना, है ना। जैसे मान लीजिए कि आप देखते हैं ना कि कुछ ऑप्शंस होते हैं उसमें जब आप क्लिक करते हैं तो हॉवर करके एक कोलैप्सिबल इमेज दिखाता है, तो उस तरीके से सेक्शंस को दिखाना होता है W3CSS पैनल का काम। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। विच क्लास इन W3CSS यूज्ड टू अलाइन टेक्स्ट इन राइट। अभी मैंने ये बात आपको बताई है, सो यू हैव टू गो विथ
comment box and comment it what will be the correct answer. Question number 24, what is the purpose of W3 CSS border classes? Border classes का क्या यूज होगा? So अगर हम बात करें border classes का क्या होगा, तो borders क्रिएट करने के बॉर्डर्स के स्टाइल और बाकी सारी चीजें क्रिएट करने के लिए एज ए एलिमेंट इसका इस्तेमाल किया जाता है. ऑप्शंस पढ़ लेते हैं. टू क्रिएट कलर बॉर्डर अराउंड द इमेज, कलर बॉर्डर की बात ही नहीं हो रही. टू एड डेकोरेटिव बॉर्डर ऑन द टेक्स्ट, नहीं ये भी नहीं होगा. टू क्रिएट शैडो इफेक्ट, शैडो के लिए हम शैडो का इस्तेमाल करते हैं. टू स्टाइल एंड क्रिएट बॉर्डर अराउंड द एलिमेंट्स, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट. Which class is used in W3 CSS to create a container for content? कंटेनर के लिए हम सीधी सी बात है कि हमें कंटेनर का इस्तेमाल करना होगा. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट. व्हाट इज द पर्पस ऑफ W3 CSS कलर्स क्लासेस? कलर्स क्लासेस की बात करें तो हमें सीधा ऑप्शन मिलेगा कि ये हम डिफरेंट कलर्स को ऐड करने का काम करते हैं. ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट. Which class in W3 CSS is used to create a responsive image? रिस्पॉन्सिव इमेज के लिए हमें पता है कि हम लोग यूज करेंगे रिस्पॉन्सिव देन आफ्टर इमेज. सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट. what is the purpose of W3 CSS कंटेनर? W3 CSS कंटेनर का क्या काम होगा? हमें पता है कि और कंटेंट के स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करने का काम होता है, मतलब स्ट्रक्चर को क्रिएट करना और जो है ऑर्गेनाइज करना, ये काम होता है कंटेनर्स का. So options, to add decorative image नहीं, to style images नहीं, to organize the structure content. So option number C will be correct. Which class is used in W3 CSS to create a card like container? तो हमें इसके लिए इस्तेमाल करना होगा ऑप्शन नंबर B, मतलब कार्ड. Which class in W3 CSS is used to add a background image to element? background image element में इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या यूज करना होगा? BG and then after image. तो W3 BG and image, option number A will be correct. Which class in W3 CSS is used to create a navigation bar? नेविगेशन बार के लिए हमें सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा NAV का, और इससे पहले हम यूज करेंगे W3. सो W3 NAV, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट. What is the purpose of W3 CSS टोपोग्राफी क्लासेस? टोपोग्राफी क्लासेस का यूज क्या होता है? तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इसमें भी स्टाइल और फॉर्मेट करते हैं टेक्स्ट एलिमेंट को. तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट. Which class in W3 CSS is used to create a collapsible content panel? कोलैप्सिबल कंटेंट पैनल के लिए हमें कोलैप्स का इस्तेमाल करना पड़ता है. तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट. व्हाट इज द पर्पस ऑफ W3 CSS इमेज क्लासेस? ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है. वैसे आप ध्यान रखें कि जब भी हम इमेज क्लास की बात करेंगे तो स्टाइल और फॉर्मेटिंग होगी इमेज की. Which class in W3 CSS is used to add a border to a table? तो उसके लिए हम यूज करेंगे ऑप्शन नंबर सी का, मतलब हम W3 टेबल की बात करेंगे. व्हाट इज द पर्पस ऑफ W3 लिस्ट क्लासेस? लिस्ट क्लासेस का काम क्या होगा? तो लिस्ट क्लासेस का काम जो होगा वो आपको स्टाइल लाइक लिस्ट के स्टाइल और स्ट्रक्चर को चेंज करना. तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट. Which class in W3 CSS is used to create a horizontal root? मतलब हमें डिवाइडर कैसे बनेगा? तो डिवाइडर विल बी क्रिएटेड बाय HR टैग. तो W3 HR हेड रूल है ना. What is the purpose of W3 CSS grid container classes? W3 grid container classes कैसे होंगी? तो ये हम ग्रिड के लेआउट को लाइक उसको ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर करने के लिए काम करते हैं. तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट हियर. Which class in W3 CSS is used to create a banner like container? तो बैनर के लिए हमें क्लियर है कि हमें कंटेनर के तौर पे बैनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा. तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट. व्हाट इज द पर्पस ऑफ W3 CSS कलर क्लासेस? तो 3 CSS कलर क्लासेस का काम क्या होगा कि अगर हम कलर क्लासेस की बात करें तो एलिमेंट्स के लाइक कलर्स को चेंज करना. तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट. टू ऐड डिफरेंट कलर ऑफ एलिमेंट. Which class in W3 CSS is used to create a circular image? सर्कुलर इमेज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं राउंड एंड देन आफ्टर इमेज का. सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट. व्हाट इज द पर्पस ऑफ W3 CSS टेबल क्लासेस? टेबल क्लासेस का क्या यूज होता है? हमें पता है कि स्टाइल फॉर्मेटिंग और बाकी सारी चीजें टेबल के साथ अगर की जाती है तो वी विल यूज W3 CSS टेबल. तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट W3 CSS
इन यूज टू क्रिएट अ बुलेटेड लिस्ट, हमें बुलेटेड लिस्ट कैसे क्रिएट की जानी है, तो हम सीधे लिस्ट में जाते हैं, वहां से बुलेट लिस्ट क्रिएट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ W3 CSS बटन क्लासेस? बटन क्लासेस क्या होगा, तो ये बटन की शैडो लाइक बटन के ग्राफिक्स को एडिट करेगा। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, टू क्रिएट इंटरैक्टिव बटन्स। Which class in W3 CSS is used to add a drop shadow to an element? ये कैसे किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, क्योंकि हम शैडो से ही इसका ड्रॉप शैडो निकालेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द पर्पस ऑफ W3 CSS पैनल क्लासेस? इसका ऑलरेडी जवाब मैं आपको बता चुका हूँ इसी वीडियो में। सो यू हैव टू गिव मी द आंसर इन कमेंट बॉक्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यूज टू क्रिएट अ जस्टिफाइड टेक्स्ट अलाइनमेंट। जस्टिफाइड टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए, इसके लिए भी मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि कैसे आप इसका इस्तेमाल करेंगे टेक्स्ट के बाद। सो यू हैव टू आंसर इन कमेंट बॉक्स, है ना। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन व्हाट्सएप नंबर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ W3 CSS बॉर्डर क्लासेस? बॉर्डर क्लासेस का क्या यूज होता है, इसका भी आप जवाब कमेंट में दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी इसको डिस्कस किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 49, विच क्लास इन W3 CSS इज यूज्ड टू क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव वीडियो? तो रिस्पॉन्सिव वीडियो ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिव, देन आफ्टर वीडियो पे जाते हैं और स्टार्ट में W3 इस्तेमाल होगा। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइक सेशन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ W3 CSS ग्रिड आइटम क्लासेस? तो ग्रिड आइटम क्लासेस में बेसिकली क्या होगा कि ये ग्रिड आइटम्स के स्टाइल को फॉर्मेट करेगा। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। सो दिस वाज द लास्ट, थैंक यू फॉर द डे। और इस वीडियो को देखिए, बाकी अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, बिकॉज अभी एग्जाम्स आपके 19 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उससे पहले सारे रिवीजन आप कर लीजिए। मैं फिर आपसे कहूँगा कि इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन व्हाट्सएप, और उसके अलावा हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, तो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिलती रहेगी। ठीक है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में।